थे वो इन्होंने बनाई, जो इनके बस में नहीं था वो मेरे अल्लाह ने बना दी। कुछ चीजें इंसान के बस में होती हैं, कुछ इंसान के बस में नहीं होती। मेरे बस में है, मैं कारी हनीफ का थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं अंदाज बन जाए, ये मेरे बस में है। उनकी तरह कुरान पढ़ के सुनाऊं, ये मेरे बस में है। उनकी तरह हजरत भी जो है बतला रहे थे कि मेरे वालिद ग्रामी फलां चक में आए तो उसी निस्बत से आप भी यहाँ आए, तो चकों में जाना, सफर करना, ये सब काम करना ये तो मेरे बस में है। उन जैसा लिबास बना लूं, उन जैसी जिंदगी बना लूं, ये तो मेरे बस में है। क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह ने मेरे वालिद ग्रामी को 63 बरस की जिंदगी अता फरमाई, मेरी भी 63 हो? मेरे ड्राइवर की तो बड़ी दुआ है, कहते 63 के बाद आपको रिटायर करके आपके बेटे को रखना है फिर। मुझे आज भी रास्ते में कह रहे थे कि आपके 25 साल बाकी हैं बस। मैंने कहा चलो 25 तो है, 25 में इंशाल्लाह दुनिया घूम लेंगे। तो ये तो मेरे बस में नहीं। मुमकिन है मेरी 80 साल उम्र हो जाए, मुमकिन है 43-44 हो गई, कल आंख बंद हो जाए। जो उनके हालात थे वो मेरे हालात नहीं हो सकते। जितना मेरे बस में है वो मैं कर सकता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बस में जो था अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी जैसा बनाना, वो इन्होंने किया। रब ने रहम किया, तरस खाया, जो इनके बस में नहीं था वो मेरे अल्लाह ने कर दिया। वो चीजें क्या थी जरा तवज्जो करना। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की यूं कहूंगा तमन्ना तो थी, आरज़ू तो थी, हसरत तो थी, लेकिन इनके बस में ना था। लेकिन रब ने इनकी चाहत में ये फैसला कर दिया, नबी की जिंदगी जैसी हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी बना दी। वो क्या चीजें थी जरा तवज्जो करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 दामाद अशरा मुबशरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के भी 2 दामाद अशरा मुबशरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक नवासे को शहीद कर दिया गया, अबू बकर सिद्दीक के भी नवासे को शहीद किया गया। हुजूर के नवासे को खिलाफत के मसले पे शहीद किया गया, हजरत अबू बकर के नवासे को भी खिलाफत के मसले पे शहीद किया गया। हुजूर के नवासे को शहीद करके सर तन से जुदा कर दिया गया, अबू बकर सिद्दीक के नवासे को भी शहीद करके सर तन से जुदा कर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़माने नबूवत में पहली जंगे बदर लड़ी। 313 सहाबा, 900 दुश्मनों की तादाद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने खिलाफत में पहली जंग लड़ी गई, 313 सहाबा, 900 दुश्मनों की तादाद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़माने नबूवत में दूसरी जंगे अहद लड़ी गई। हालात ये बने, जीती हुई शिकस्त में तब्दील हो गई। 70 जय्यद सहाबा शहीद हो गए। हजरत अबू बकर के ज़माने खिलाफत में दूसरी जंग लड़ी गई, 70 जय्यद कुर्रा सहाबा इकराम शहीद हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया के अंदर वक्त अखीर है। 15 रोज पहले आपके सर में दर्द हो गया, अबू बकर सिद्दीक के भी 15 रोज पहले सर में दर्द हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाद में शदीद बुखार हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी बाद में शदीद बुखार हो गया। जितनी मुद्दत मर्ज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, उतनी ही मुद्दत मर्ज अबू बकर सिद्दीक की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में वक्त अखीर है। चंद रोज पहले आपने अपना मुसल्ला छोड़ दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपना मुसल्ला छोड़ दिया। हुजूर ने मुसल्ला छोड़ा, उसको दिया जिसने बाद में खलीफा बनना था। अबू बकर सिद्दीक ने भी मुसल्ला छोड़ा, उसको दिया जिसने बाद में खलीफा बनना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त अखीर में मिसवाक मांगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी मिसवाक मांगी, हुजूर ने मिसवाक मांगी। हजरत आयशा सिराने की तरफ मौजूद है, इन्होंने ला करके दी है, अपने मुंह में चबा करके दी है, लुआबे दहन लगा करके दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब मिसवाक मांगी, हजरत आयशा उस दिन भी सिराने की तरफ मौजूद है, इन्होंने ला करके दी, मुंह में चबा करके दी, लुआबे दहन लगा करके दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अस्सला अस्सला, लोगों नमाज की पाबंदी करना, नमाज कभी ना छोड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी जिंदगी में आखिरी जुमला यही बोला, फरमाया अस्सला अस्सला,
हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए। आपकी उम्र 63 बरस। हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से जा रहे हैं, 63 बरस की जिंदगी मिली। हुजूर दुनिया से रुखसत हुए दिन के 11 बजे। हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से रुखसत हुए दिन के 11 बजे। हुजूर के जिस्म अतहर को आपके मजार के सुपुर्द रात के वक्त किया गया। अबू बकर सिद्दीक भी अपने मजार में रात के वक्त गए हैं। हुजूर के जिस्म अतहर को जिस चरपाई के ऊपर रखा गया, उसी चरपाई पर 2.5 साल के बाद अबू बकर के जिस्म को भी रखा गया। वो यमनी चादर जो इमामुल अंबिया की दुनिया से रुखसती के बाद आपके चेहरे अनवर पर डाली गई, वही चादर अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे डाली गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, मैं आयशा के हुजरे से उठूंगा, अबू बकर भी वहीं से उठेंगे। मैं मैदानी महशर की तरफ जाऊंगा, अबू बकर भी उधर जाएंगे। मैं हौज़े कौसर पे जाऊंगा, अबू बकर भी उधर जाएंगे। मेरे उम्मती जो मुझसे मोहब्बत रखते होंगे, मैं जामे कौसर भर भर के अपने हाथों से पिलाऊंगा। जो मेरे साथ साथ मेरे अबू बकर से भी मोहब्बत करते होंगे, मैं जामे कौसर भर के अबू बकर को दूंगा, अबू बकर अपने हाथों से पिलाएंगे। नारे तकबीर। मुस्तफा का हम सफर लुटाया जिसने अपना घर, है चर्चे जिसके अर्श पर। खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना कारी बिलाल हनीफ साहब मुल्तानी। नारे तकबीर। इसीलिए तो शायर कहता है, वो पहला मददगार पहला सहाबी, वो पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला। वो सिद्दीक अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। चट्टानों से मजबूत जिसका कदम था, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था। वो सारे का सारा था कुरान जैसा, वो सारे का सारा था कुरान जैसा। खुदा के था एक एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहे कुदसी आमीन उसकी दुआ पर। जमीन पर वो अर्शे बरी देखता है, वो सबसे निराला, वो सबसे जुदा है। दुआ के लिए वो अगर लब हिला दे, खुदा उस पे अपने खजाने लुटा दे। वही सानियस नईन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। सदाकत का पैकर समंदर वफा का, सदाकत का पैकर समंदर वफा का। वो गमखार पहला रसूल खुदा का, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है। पता नहीं जहन में नहीं, बात भूले हुए हैं।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तेरी भी कोई तमन्ना, तेरी भी कोई आरज़ू, तेरी भी कोई हसरत है? अर्ज़ किया आका मेरी तो सिर्फ एक ही तमन्ना, एक ही आरज़ू, एक ही हसरत है, और वो ये है कि अन-नज़रु इला वजहिक, आका अख मेरी होवे तक तेरी होवे। नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, जहां पर नबी है वो अब भी वही है। वो ईमान लाने बचाने में पहला, वो बारे खिलाफत उठाने में पहला, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है, कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उसको सिद्दीक माने न माने, कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए है मगर उसको रुतबे खुदा ने। और लोगों ये मर्तबे, ये मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कैसे मिले, कहां से मिले? मिले तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कैसे मिले? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा अबू बकर अल्लाह के खलील जैसा है। अल्लाह ने अपने खलील से माल मांगा, माल दे दिया, औलाद मांगी, औलाद दे दी, जो चीज मांगी दे दी। बिल आखिर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। ये मेरा खलील है अबू बकर सिद्दीक, मैंने इससे माल मांगा, इसने माल कुर्बान कर दिया, औलाद मांगी, औलाद कुर्बान कर दी, मैंने इससे इसकी जान मांगी, इसने गार में कुर्बान कर दी। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, फनाफी रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर, फनाफी रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर। पता चला कि दीन इस्लाम कुरान के लिए कुर्बानी देने से बड़ा अजर व मकाम मिलता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कौन कौन चाहता है कि हमें भी कोई मकाम मर्तबा मिल जाए? जो चाहते हैं बस वही हाथ खड़ा करें। सारे चाहते हैं, सब चाहते हैं कि दीन की सरबुलंदी हो, कुरान का बोल बाला हो, शरीयत का बोल बाला हो, सब चाहते हैं। तो कारी अफजल साहब का जो गुलशन है, गुलशन अली, इसको किसने सजाना है? आप सजाओगे? कल इनको छुट्टी दो, सारे रल के सजा दो। सिर्फ मुझे हौसला हो जाए, यकीनन आप मदरसे का ताउन भी करते होंगे, हौसला अफजाई भी करते होंगे, तो कारी अफजल साहब आपकी वजह से ही हौसले से जो है ना चल रहे हैं। तमाम हजरात सिर्फ मुझे दिखा दें, पता नहीं जिंदगी में दोबारा आना होता है कि नहीं, मेरा दिल खुश हो जाएगा, दुआएं करता रहूंगा। आप थोड़ा सा मुझे मदरसे का ताउन करके दिखाओ, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप मेरे बाद भी करते रहोगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। गुलशन अली, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, नारे तकबीर। बस इससे ऊपर के नोट आवे, नीचे के नाम है, फिर वही बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा सारे मैं गिनती नहीं करता, बस इधर रखते जाओ। चलो जी, नीले पीले हरे जैसे भी निकलते निकाल लो। मुझे मेरा ना हौसला बढ़ जाएगा। मैंने इतनी मेहनत करके आपको आपके नबी की अजमत सुनाई, मजा आया कि नहीं आया है? किस किस को मजा आया? और ये मजा आपकी मोहब्बत की वजह से आया, मेरा कोई कमाल नहीं। जिस मोहब्बत से आप मेरे अंदर कारी हनीफ तलाश करने की कोशिश कर रहे थे ना, बस वो उन मोहब्बतों का ये जो है ना वो नतीजा होता है कि अल्लाह बुलवाते हैं। इंशाअल्लाह कभी हमें जल्दी टाइम भी दुआ करो, अल्लाह करे कि ईशा के फौरन बाद हमें टाइम मिलना शुरू हो जाए। आमीन कहो सारे, इंशाअल्लाह भी कह दो, है मुश्किल हाँ हो जाएगा। 10 बजे तो मिलना शुरू हो गया, 10 बजे 11 बजे 12 बजे मिलना शुरू हो गया। 2:30 से हम 10-11 पे आ गए, ये थोड़ी बात है, ये मेरी करामत है। कहो इंशाल्लाह, हिम्मत करो। ये बारिश होनी चाहिए यहाँ, बारिश थोड़ी थोड़ी बारिश कर दो सारे।
कारी साहब का हौसला बुलंद हो जाए और मैं भी खुश हो जाऊं कि हमने, देखो कारी अफजल साहब के लिए नहीं मांग रहे हम, अपने लिए नहीं मांग रहा मैंने तो बगैर कहे, किसी ने मुझे नहीं कहा कि यहाँ कोई ढेर लगवा दो, मैं ये चाहता हूँ मुझे पता चल जाए, ये इससे ना आपका पता चलेगा कि आप पहले भी करते हैं कि नहीं ताउन, और बाद में भी करोगे या नहीं करोगे। एक दफा सारे खड़े होके आ जाए, चाहे खाली हाथ यूं करके वापस चले जाए, रश में पता नहीं चलेगा। आ जाओ भाई, जितने साथी बैठे हैं, चाहे जितना कुछ भी है, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, मदरसे के लिए ऐलान किया है, कोई साथी ना बैठे, खड़े हो जाए माशाल्लाह, ऐसे आते जाएं सब हजरात। यार जिद तोड़ दो, हुण तो बिहाड़ी वाले हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, सीरत व अजमत सुनी है, मुझे मजा आ गया तो इनको कितना मजा आया होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह सारे सर पीछे माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सारे साथी सारे। और किसी नौजवान ने मोबाइल के लिए जोड़ रखे हों, अल्लाह जन्नत का मोबाइल दिलवाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ कुर्बानी दे जाओ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टाट का लिबास पहने बैठे हैं, टाट का लिबास। क्यों? कीमती कपड़ा उतार के बेच के टाट लेके पहना, जो बाकी पैसे बचे वो भी दीन के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिए। अल्लाह ने मकाम क्या दिया? थोड़ी देर गुजरी, जिब्राइल अमीन आ गए टाट का लिबास पहन के। एक मौके पे अल्लाह ने क्या क्या मर्तबा मकाम अता फरमाया कुर्बानी की बदौलत। क्या क्या मकाम मिला? एक तो हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल तू आसमानी है, आसमानी लिबास पहन के आता, अव्वल तो लिबास की जरूरत ही कोई नहीं, नवा फैशन। अर्ज किया आका, ये फैशन हमने नहीं निकाला, ये आपके इस दीवाने ने निकाला जिसने अपने तन के कपड़े भी कुर्बान कर दिए। अल्लाह ने अजमत के तौर पे फरिश्तों को भी लिबास पहना दिया टाट का। दूसरा मकाम मर्तबा, जिब्राइल ने अर्ज की, आका अल्लाह ने अबू बकर की कुर्बानी कबूल फरमाते हुए अल्लाह ने अपना सलाम अबू बकर को भेजा। तीसरी, जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, आका अल्लाह फरमा रहे हैं अपने इस दीवाने से पूछ के बता, राजी है? अल्लाह से राजी है? मामूली बात नहीं, अल्लाह पूछे कि बंदे तू राजी है? ये दीन के लिए कुर्बानी की बदौलत, कुरान इस्लाम के लिए कुर्बानी की बदौलत। तो इंशाअल्लाह हमारा भी यूं ही नाम रोशन होगा अगर हिम्मत करेंगे तो। चलो बाद में चल, कोई साथी एक आधा खड़ा होके इरादा कर दे भी 11,100 रुपए मैं बाद में दूंगा, किसी फसल का 6 महीने बाद का, कोई साथी एक वादा कर दे। 11 ज्यादा हो गया, चलो 9.5। चलो कोई साथी जितना दिल में अल्लाह डाले, खड़ा होके इरादा कर दे भी कोई फसल आएगी या कोई कमेटी निकलेगी, मुमकिन है अल्लाह कमेटी डबल कर दे इसी नीयत की बरकत से। कोई नहीं, चलो माशाल्लाह। बहरहाल अल्लाह जब कभी दिल में डाले, उलमा सुलहा कुरान वालों पे और कुरान की जगह जो है मस्जिद मदरसे, इनमें खर्च किया करें, बहुत बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला दुनिया में भी देते हैं, आखिरत में भी अता फरमाते हैं। मस्जिद मदरसा तामीरी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। एक ईंट भी अगर लग गई ना, मस्जिद और मदरसा दोनों बनाने का सवाब बराबर है। कैसे बराबर है? कितना है? हदीस शरीफ में है, हुजूर ने फरमाया ये दोनों, मस्जिद भी अल्लाह का घर, मदरसा किसका है जी? मदरसा भी अल्लाह का, मदरसा भी अल्लाह का। फरमाया जो जमीन पे अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उस बंदे का घर जन्नत में बना देते हैं। पूरा बनाने पे भी यही सवाब है, एक ईंट लगाने पे भी यही सवाब है। तो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक तामुन कर दिया करें। जिन्होंने कर दिया अल्लाह कबूल फरमाए, जिनका इरादा है अल्लाह उनके दिल में मजीद डाले। उलमा सुलहा कुरान वालों से मोहब्बत रखें, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल